अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। चीन और फील्ड मार्शल की चाल अमेरिका को घुटनों पर ले आई है। चीन और आसिम मुनीर ने जो जाल बिछाया था, अमेरिकी सदर उस जाल में फंस चुका है और अब अमेरिकी सदर इन दोनों से यानी चीन से और आसिम मुनीर से कह रहा है कि उसको रेस्क्यू किया जाए। अमेरिका और ईरान के दरमियान 11 और 12 तारीख को पाकिस्तान के अंदर जो मुज़ाकरात का दौर हुआ, अब खबर यह आ रही है कि डील 90% फाइनल हो गई है। अगले चंद घंटों में बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है और दोस्तों ये हिस्टोरिकल ब्रेक थ्रू पाकिस्तान के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर होने जा रहा है। अहम तफसील आपके सामने मैं रखने वाला हूं, लेकिन उससे पहले चैनल को जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ घंटी का निशान इसको दबाइए। वीडियो को लाइक और शेयर आपने लाजमी करना है। नीचे कमेंट करना है पाकिस्तान जिंदाबाद। दोस्तों हिस्ट्री बनने जा रही है पाकिस्तान के अंदर। ईरान और अमेरिका के दरमियान तारीखी डील होने वाली है और इसमें कलीदी किरदार चीन और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अदा किया है। जिस तरह इन दोनों ने मिलकर चाल चली है, जाल बिछाया है, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप उसमें न सिर्फ फंस गया बल्कि जो तीर था वो निशाने पर भी लग गया है। 11 और 12 तारीख को जो मुज़ाकरात हुए ईरान और अमेरिका के दरमियान, उसमें कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं हो सका। इन मुज़ाकरात के हवाले से कहा यह गया कि ये मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं, लेकिन दोस्तों असल खबर यह है कि मुज़ाकरात का ये दूसरा दौर अब फिर इस्लामाबाद के अंदर हो सकता है। गुज़िश्ता रात को एक अचानक एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाकया हुआ। वाकया कुछ इस तरह हुआ कि एक अमेरिकी सहाफी है कैथलीन डोरनबोस, वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, इस्लामाबाद के अंदर मौजूद है। वो इन मुज़ाकरात की कवरेज के लिए अमेरिका से इस्लामाबाद आई थी और वो पाकिस्तान में मौजूद थी। वो अचानक जो कैथलीन है वो राब्ता करती है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से। उनको वो कॉल करती है और कहती है कि क्या मैं पाकिस्तान में रहूं या फिर मैं अमेरिका दोबारा आ जाऊं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कैथलीन से कहता है कि तुम वापस आ जाओ, कुछ मामला जो है वो बन नहीं पा रहा, लिहाजा तुम वापस अमेरिका आ जाओ। कैथलीन तैयारी करना शुरू कर देती है वापस अमेरिका जाने की, लेकिन कुछ देर के बाद कैथलीन के मुताबिक उन्हें डोनाल्ड ट्रंप की दोबारा कॉल आती है और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कैथलीन को, न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्टर को यह कहता है कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हुआ है, लिहाजा तुम इस्लामाबाद में ठहरो, हम वहां पर आ रहे हैं। यह खबर ब्रेक होती है और इससे पूरी दुनिया में यह खबर लग जाती है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान एक और दौर होने वाला है और यह दौर फैसला कुन होने वाला है और इसमें 90% इत्तेफाक जो है वो हो जाएगा। कोई ना कोई डील है वो होने के करीब है। इसके बाद ये भी खबरें आती हैं कि शायद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान आ सकता है। अगर वो पाकिस्तान आता है, मसूद पेज़ेश्कियान जो ईरान के सदर हैं वो पाकिस्तान आते हैं, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान आता है और यहां पर ईरान और अमेरिका के दरमियान कोई समझौता, कोई डील हो जाती है, तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज होगी, हिस्टोरिकल ब्रेकिंग न्यूज होगी। जब 11 और 12 तारीख को पाकिस्तान के अंदर जेडी वैंस जो कि नायब सदर हैं वो और बाकिर कलेबाफ जो कि ईरानी असेंबली के स्पीकर हैं, वो इस्लामाबाद में मुज़ाकरात कर रहे थे, तो दुनिया भर से पाकिस्तान के वजीर आजम और फील्ड मार्शल को कॉल आ रही थी और मुबारकबाद दी जा रही थी। बैनुल-अक़वामी मीडिया पाकिस्तान को शह सुर्खियों में लगा रहा था कि पाकिस्तान पीस मेकर बन गया है, डील ब्रोकर बन गया है। पाकिस्तान के अंदर वो कुछ हो रहा है जो कि दुनिया ने गुज़िश्ता 50 सालों में नहीं देखा था। 50 सालों में पहली मर्तबा अमेरिका और ईरान एक मेज पर बैठ के आमने सामने, इससे पहले भी ये दौर हुए हैं, दोनों के दरमियान मुज़ाकरात हुए हैं, ओमान के अंदर हुए, फिर जेनेवा के अंदर हुए, ये हमले होने से पहले, फरवरी से पहले। लेकिन दोस्तों उन मुज़ाकरात के दौर में ना अमेरिका और जो ईरान थे वो एक मेज पे आमने सामने नहीं आए थे, लेकिन पाकिस्तान ने दोस्तों ये करके दिखा दिया। अब जो अमेरिकी सदर है वो ये इशारे दे रहा है, फॉक्स न्यूज से बाकायदा उसने इंटरव्यू दिया है, गुफ्तगू किया और उसने कहा कि वी आर क्लोज टू डील, ये जो जंग है ये खत्म होने के करीब है और ईरान के साथ हम समझौते के करीब पहुंच गए हैं। लेकिन इस सब सूरत हाल में, जैसे मैंने शुरू में, वीडियो के शुरू में आपको बताया ना, चीन और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने दोस्तों जो जाल बिछाया था उसमें डोनाल्ड ट्रंप फंसा और डोनाल्ड ट्रंप उन्हीं शराइत पे आ गया है जो पाकिस्तान और चीन डोनाल्ड ट्रंप से मनवाना चाहता था। अब हुआ क्या है? हुआ ये कि जो 40 दिन की जंग हुई, जो ईरान पर हमला किया गया इसराइल और अमेरिका की जानिब से, इन 40 दिनों में चीन की जो फैसिलिटेशन थी, चाहे वो असले के एतबार से हो, सैटेलाइट के हवाले से हो, इंटेलिजेंस के हवाले से हो, वो ईरान को फराम की जा रही थी और इन 40 दिनों में ईरान ने यह साबित किया कि वो अमेरिका को टक्कर दे सकता है। ये टक्कर ईरान नहीं दे रहा था, ये चीन दे रहा था। वहां पे जो चीन था वो कामयाब हुआ। फिर मुज़ाकरात की टेबल पर लाने में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और चाइना ने बड़ा कलीदी किरदार अदा किया। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी सदर ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि जो चाइना है वो ईरान को टेबल पे लाने में, मेज पे लाने में किरदार अदा कर रहा है। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि जो ईरान था वो अमेरिका पे भरोसा करने को तैयार नहीं था।
وہ कहते हैं ना, मोमिन जो होता है वो एक सुराग से बार बार नहीं डसा जाता। तो जो चीन था, ईरान था, वो भरोसा करने को तैयार नहीं था और उसकी अमेरिका की कोई गारंटी देने को तैयार नहीं था। पाकिस्तान जो था वो भी गारंटी नहीं दे सकता था, कोई और मुल्क रूस भी गारंटी नहीं दे सकता था। लिहाजा चीन ने राब्ता किया ईरान से और चीन ने कहा कि हम गारंटी देते हैं, यानी डोनाल्ड ट्रंप को भी न्यूट्रलाइज किया और ईरान को ये गारंटी दी कि आप मेज पे आइए, अगर कोई मुआहदा होता है तो उसकी गारंटी हम देंगे कि उस पर अमल दरामद होगा, क्योंकि इससे पहले जितने मुआहदे हुए थे अमेरिका ने उसको वायलेट किया था, उसकी धज्जियां उड़ाई थी। लिहाजा जो ईरान था वो मेज पे आया, बाकर कलेबाफ और अब्बास इराक्ची और उनके साथ तकरीबन 70 रुकनी वक्त पाकिस्तान आया। यहाँ पे बातचीत हुई, 21 घंटे तवील मुज़ाकरात हुए, 5 घंटे के दौर हुए, 2 दौर जो है वो 3 दौर 1-on-1 हुए, यानी कि दोनों फरीक जो है वो आमने सामने थे, बीच में पाकिस्तान था। 2 दौर ऐसे थे जिसमें पाकिस्तान और जो पार्टी थी यानी अमेरिका और पाकिस्तान और ईरान और पाकिस्तान के दरमियान हुए। लिहाजा ये बड़ी सक्सेसफुल कह लीजिए कि ये नेगोशिएशन थी। लेकिन इन नेगोशिएशंस के आखिर में क्या हुआ? आखिर में जब जेडी वेंस पाकिस्तान से जा रहा था, उसने मुख्तसर गुफ्तगू की, तकरीबन 4 मिनट की गुफ्तगू की, जिनमें से 1 मिनट उसने बयान दिया अपना, और उस गुफ्तगू में जो मुद्दा उसने उठाया वो न्यूक्लियर इनरिचमेंट का था। अब इन मुज़ाकरात के दौरान जो खबरें आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि जो अमेरिका था यानी जेडी वेंस ने ये आइडिया फ्लोट किया था कि जो ईरान है वो 20 साल तक न्यूक्लियर इनरिचमेंट नहीं करेगा, जबकि जो ईरान था वो कह रहा था हम 5 साल तक न्यूक्लियर इनरिचमेंट नहीं करेंगे। अभी जो 20 साल का प्रपोजल था, जब ये जेडी वेंस ने डोनाल्ड ट्रंप को बताया तो डोनाल्ड ट्रंप ने दोस्तों उससे इनकार कर दिया। यानी जेडी वेंस की राय थी 20 साल, ईरान कह रहा था 5 साल, डोनाल्ड ट्रंप कह रहा था नहीं, लाइफ टाइम होना चाहिए, ताक़यामत जो है वो इनरिचमेंट नहीं होनी चाहिए। जेडी वेंस अमेरिका जाता है, अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप को कन्विंस किया जाता है और अब एक नई बीच का कोई ड्यूरेशन है, शायद वो आ सकता है जो अगला मुआहदा फाइनल एग्रीमेंट होगा न्यूक्लियर इनरिचमेंट के हवाले से। रूस के हवाले से ये खबरें आ रही हैं कि रूस अपनी मुआवनत देने को तैयार है, वो जो इनरिच मटेरियल है ईरान के अंदर उसको वो अपने पास लाने को तैयार है। अगर ईरान जो है वो इससे एग्री कर जाता है तो एक मैकेनिज्म बनाया जा रहा है। और जो डोनाल्ड ट्रंप है दोस्तों वो इस जंग में फंस चुका था। जिस तरह अमेरिका की मईशत को नुकसान पहुंच रहा था, तेल की कीमतें ऊपर जा रही थी, फिर हमें नजर आ रहा था जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है वो बंद था, फिर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि एक ब्लॉकेट है उसका एक और ब्लॉकेट कर दिया जाएगा, उसने उसको ब्लॉक किया, फिर चाइना ने उसको चैलेंज किया, चाइना ने अपने जो शिप्स थे उनको वहां से गुजार दिया। तो दुनिया ये देख रही थी कि चीन के शिप्स जो है, चीन के जो बहरी जहाज है, क्या उनको भी ब्लॉक करेगा अमेरिका या नहीं करेगा। लिहाजा जो अमेरिका था वो चीन के जो जहाज थे, बहरी जहाज थे, उनको ब्लॉक नहीं कर सका। तो वहां पे भी जो दुनिया थी वो देखते रही कि अमेरिका सिर्फ बातें कर सकता है, अमेरिका कुछ कर नहीं सकता। यानी अमेरिका की जो एक मिलिट्री माइट थी, एक सुपर पावर वाला जो एक इमेज था, वो कॉम्प्रोमाइज हो गया है, ये चाइना ने साबित कर दिया है। अब बदले में चीन से जो अमेरिका है वो क्या मांग रहा है, ये खबरें आती रही हैं कि जो 14 मई है, 14 मई को जो डोनाल्ड ट्रंप है वो चाइना जा रहे हैं, चाइना का वो विजिट करने वाले। इससे पहले वो अप्रैल में जाने वाले थे, मार्च अप्रैल के जो दिन है, आखिर का मार्च और शुरू का जो अप्रैल है उसमें वो जाने वाले थे, लेकिन जंग की वजह से, ईरान जंग की वजह से उसको मुलतवी कर दिया गया। तो चीन ने अमेरिका को ये पैगाम भेजा कि डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले ये जंग को खत्म किया जाए, वाइप आउट किया जाए, कोई समझौता किया जाए। और डोनाल्ड ट्रंप ने बदले में क्या मांगा है? बदले में चाइना से मांगा है कि मेरी जो नॉर्थ कोरिया है उसके साथ कोई डील करवा दी जाए। अब डोनाल्ड ट्रंप के जहन में क्या है? डोनाल्ड ट्रंप के जहन में है कि मैं पीस मेकर बनूं। यानी डोनाल्ड ट्रंप का जो स्लोगन था अपने वोटर्स के साथ कि मैं जंगों में नहीं जाऊंगा, जंग नहीं लड़ूंगा, नई जंग शुरू नहीं करूंगा, मिडिल ईस्ट के अंदर और जो दीगर जो जंगे हैं उनको खत्म किया जाएगा। ईरान के हवाले से उसकी जो पोजीशन थी वो सब उसने कॉम्प्रोमाइज कर दी सिर्फ और सिर्फ नेतन्याहू इसराइल के दबाव में। लिहाजा डोनाल्ड ट्रंप उनको दोबारा कह लीजिए कि जो डेंट पड़ा है, जो डैमेज हुआ है, उसको कंट्रोल करना चाहता है, दोबारा डैमेज को जो है वो रिवाइव करना चाहता है। इसीलिए जो चीन है वो उससे मदद मांग रहा है। और जो चीन जो है दोस्तों, उसने जो डोनाल्ड ट्रंप है उसको ये फेवर दे के अपने सारे काम करवा दिए हैं, दुनिया को बता दिया है कि जो असल ताकत है वो चाइना की है। पाकिस्तान ने अपने कह लीजिए कि सारे काम सीधे कर दिए। अगर ईरान के साथ मामला तय हो जाते हैं तो दोस्तों ईरान और पाकिस्तान के दरमियान जो गैस पाइपलाइन है वो शुरू हो जाए, ईरान और पाकिस्तान के दरमियान जो ऑयल सप्लाई है वो शुरू हो जाए, और पाकिस्तान के अंदर कह लीजिए खुशहाली खुशहाली, पैसा ही पैसा होगा। और पाकिस्तान की जो तरक्की है उसको दोस्तों कह लीजिए कि ऐसा एक्सीलरेटर लगेगा कि चंद सालों में ये जो तरक्की है उसका सफर हम देख सकेंगे। अल्लाह करे कि ऐसा ही मामला हो। लेकिन दूसरी जानिब क्या हो रहा है? दूसरी जानिब जो सऊदी अरब है, तुर्की है और कतर है,
वो इस गेम में कूद गए हैं। शहबाज शरीफ साहब इन 3 मुल्कों के दौरे पर गए हैं। ये सारे मामलात होने से पहले हमने देखा सऊदी अरब में पाकिस्तान ने अपने जो फाइटर जेट्स थे उनको तैनात किया। किंग अब्दुल्ला जो बेस है, किंग अब्दुल अजीज एयरबेस, वहां पे पीएफ के जो जेट थे वो तैनात हुए। 13,000 के करीब बताया जा रहा है जो हमारे फौजी हैं, पीएफ के जो फाइटर जेट्स हैं और उनके जो पायलट्स हैं उनको वहां पे तैनात कर दिया गया है। लिहाजा पाकिस्तान और सऊदी अरब का कॉपरेशन तेजी से बढ़ रहा है। जो कतर है वो चाहता है कि जो पाकिस्तान किरदार अदा कर रहा है उसके नताइज सामने आए। तुर्की जो है पाकिस्तान की बैकिंग कर रहा है और एक बड़ा अलायंस है सऊदी अरब, तुर्की, कतर, पाकिस्तान और दीगर जो खलीजी मुमालिक हैं वो मिलकर एक बड़ा अलायंस बनाने जा रहे हैं, क्योंकि चीन ने दोस्तों साबित कर दिया है कि अमेरिका इन मुमालिक को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। यहाँ पे जो बेसिस हैं अमेरिका इतनी सख्त, इतनी ताकत नहीं रखता सकता कि इनको तहफ्फुज दे सके। लिहाजा चीन जो है एक सोल सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन के इस मिडिल ईस्ट के अंदर आ गया है और आने वाले दिनों में आप देखेंगे जब इस जंग के नताइज सामने आएंगे तो पाकिस्तान भी विन विन सिचुएशन में होगा, ईरान भी विन विन सिचुएशन में होगा, चीन भी विन विन सिचुएशन में होगा और जो लूजर होगा वो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप होगा। लेकिन अमेरिकी सदर अपनी आवाम को ये बता रहा होगा कि मैंने हिस्टोरिकल डील कर ली है ईरान के साथ, तारीखी फतह मैंने हासिल कर ली है, और वो अमेरिकी आवाम को ये साबित करने की कोशिश कर रहा होगा कि मैं तो जीत गया हूं, ईरान हार गया है। इस हवाले से आप दोस्तों की जो भी राय नीचे कमेंट कीजिए। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान उस पर दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फेसबुक देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।